परिवारवादी राजनीति का, ये मेरे शब्द लिख करके रखिए दोस्तों, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त ये देश के नागरिक करके रहेंगे। 5 राज्यों के चुनाव के बाद बीजेपी ने अपने कदम गुजरात की तरफ बढ़ा दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही एक और भी एक्सरसाइज आने वाले दिनों में शुरू हो सकती है। वो है जयंत चौधरी को लेकर। जी हां, यूपी विधानसभा के नतीजे जयंत चौधरी के लिए बेहद निराशाजनक कहे जा सकते हैं, लेकिन 2024 के मद्देनजर बीजेपी के लिए उनकी जरूरत बढ़ गई है और दोनों की ये मजबूरी बातचीत का रास्ता खोल सकती है। फौरी तौर पर न सही, लेकिन आने वाले कुछ महीनों या इस साल के आखिरी तक ये कोशिश परवान चढ़ सकती है। कहा जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की तरफ से एक कोशिश हुई थी। फॉर्मेट ये था कि आरएलडी का बीजेपी में विलय होगा, चौधरी अजीत सिंह को किसी राज्य का गवर्नर बनाया जाएगा और जयंत चौधरी को केंद्र में मंत्री का पद मिलेगा। जानकारी के अनुसार चौधरी अजीत सिंह को यह प्रस्ताव मंजूर था, लेकिन जयंत चौधरी उस वक्त अपनी एक अलग पहचान के हिमायती थे, इसीलिए उन्हें विलय वाला प्रस्ताव पसंद नहीं आया और ये बात आई गई सी हो गई। 2022 के चुनाव में फिर से बीजेपी की कोशिश जयंत चौधरी के साथ बातचीत की थी। इस बार विलय के बजाय गठबंधन का फॉर्मेट था, लेकिन जयंत को लग रहा था कि बीजेपी सत्ता में नहीं आने वाली है। उन्हें यह भी लगा कि समाजवादी पार्टी के साथ पावर शेयरिंग में उनका ज्यादा रसूख रहेगा। जयंत का यह अंदाजा आखिर में गलत साबित हुआ और बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली। लेकिन बीजेपी ये बात भी समझ रही है कि यूपी में उनके लिए चुनौती बड़ी है। 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसीलिए बीजेपी जयंत चौधरी का साथ लेने की जरूर कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 डेस्क, शामली। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।